नमस्कार दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। दरअसल दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को ब्राज़ील खरीदने वाला है और इसे लेकर कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ब्राज़ील की पैनी नज़र। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ब्राज़ील आखिर क्यों भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है, इसके पीछे की वजह क्या है और अगर ब्राज़ील और भारत के बीच ये डील हो जाती है, जो कि हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो आर्मीनिया के बाद ये दूसरा ऐसा देश हो जाएगा जो कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करेगा। और 2020 में भारत सरकार ने आकाश मिसाइल सिस्टम के एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी थी, वो भी फ्रेंडली नेशंस के साथ। और कई जगह जो इंटरनेशनल एग्जीबिशंस होते हैं वहाँ पर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को दिखाया गया। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे देश ऐसे हैं जो कि आकाश सैम सिस्टम को खरीदना चाहते हैं, जिसमें कि ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, यूएई और वियतनाम शामिल है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ब्राज़ील को क्या ज़रूरत पड़ गई है एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की, क्या उसके पास खुद के एयर डिफेंस सिस्टम नहीं? अगर ब्राज़ील की लिस्ट देखी जाए तो वो कौन से सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करता है वो आप देख सकते हैं। वो रशिया का 9K38 इग्ला यानी कि ऐसे 18 इग्ला एस का इस्तेमाल करता है, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 6 किलोमीटर है। इसके अलावा ब्राज़ील के पास अधिकतर हथियार रशियंस हैं और रशिया की हालत ख़राब है, इसे देखते हुए वो रशिया के पास नहीं जा रहा है और वो भारत से ही इस तरीके के सिस्टम्स खरीदेगा। और अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या ब्राज़ील का कोई दुश्मन है जिसके लिए वो ये सब खरीद रहा है, तो इसका जवाब मैं दूंगा बिल्कुल नहीं। ब्राज़ील का कोई दुश्मन नहीं है और लंबे समय से उसका कोई दुश्मन रहा नहीं है। हालांकि उनके यहाँ सरकारें आती जाती रहती है और डिपेंड करता है कि उनकी गवर्नमेंट किसको सपोर्ट करती है, किस विदेशी सरकार को सपोर्ट करती है। और अक्सर ब्राज़ील में ये देखा जाता है कभी चाइना के सपोर्ट वाली सरकार वहाँ जाती है तो कभी किसी और देश को सपोर्ट करने वाली, तो ये रस्साकसी यहाँ चलती रहती है। और ब्राज़ील की सबसे खास बात यह है कि ब्राज़ील के ईरान जैसे देश के साथ भी अच्छे संबंध हैं। वहीं ब्राज़ील के दुश्मनों की बात की जाए तो वो उसके घर के अंदर ही है, क्योंकि ब्राज़ील में अक्सर क्राइम, करप्शन और इन्फ्लेशन की समस्या रहती है। हालांकि इनके लिए तो ये हथियार नहीं खरीद रहा है। इसके पीछे रीज़न ये भी हो सकता है कि ब्राज़ील अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर रहा है और ये जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने की बात कर रहा है अपनी आर्मी के लिए खरीदेगा। और सबसे खास बात यह है कि ब्राज़ील की सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए हाल ही में एक ऑर्डिनेंस भी जारी किया है और इस सिस्टम को खरीदना उन्होंने अपनी प्रायोरिटी बना दिया है। और ये जो ऑर्डिनेंस पास किया गया था ब्राज़ील की सेना के द्वारा, इसे काफ़ी हैरान कर देने वाली नज़रों से देखा गया, क्योंकि अभी तक दोस्तों ब्राज़ील की वायुसेना ही केवल ऊंच ऊंचाई वाले एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट कर सकती थी और उनकी सेना छोटी और मध्यम दूरी वाले एयर डिफेंस सिस्टम्स को संभाल सकती थी। लेकिन अब ये ऑर्डिनेंस लाने के बाद साफ तौर पर पता चलता है कि ब्राज़ील की सेना भी अब मध्यम से ऊंच ऊंचाई वाले एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदेगी। अब ब्राज़ील की सेना 90 दिनों के अंदर इसका पूरा स्टडी करेगी, जिसके बाद इसे फाइनलाइज किया जाएगा। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर ब्राज़ील ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने को लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मौजूदा मध्यम ऊंचाई वाले जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उन्हें ढूंढने का काम शुरू कर दिया था, जिसके लिए उसने कई तरीके की कोटेशंस भी मांगी थी। और 2024 में एक दूसरा रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन उन्होंने जारी किया था। ब्राज़ील की सेना ने ही आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने का सुझाव अपनी सरकार को दिया है। ब्राज़ीलियन आर्मी के जनरल टॉमस मैगुएल ने साफ तौर पर कहा कि उनके पास राष्ट्रीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कोई मॉडर्न हथियार नहीं है और यही वजह है कि उन्होंने अपने रक्षा मंत्रालय को मीडियम रेंज की आकाश एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल हासिल करने के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौते का सुझाव दिया है। और भारत ने आकाश एनजी को भी तैयार कर लिया है, जो कि मिड रेंज की मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे कि डीआरडीओ ने तैयार किया और इसका उत्पादन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करते हैं। आकाश प्रणाली की लागत यानी कि कॉस्ट कितनी है ये भी आपको जानना जरूरी है। 1000 करोड़ रुपए की आकाश मिसाइल की डेवलपमेंट कॉस्ट है और जो कि दूसरे देशों में इसी तरीके की प्रणाली की विकास की लागत से कंपेयर किया जाए तो ये 8 से 10 गुना कम है। जैसे कि मैंने कहा कि भारत वर्तमान में आकाश एनजी को तैयार कर रहा है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन की बहुत ताकतवर मिसाइल होगी और 2021 में आकाश एनजी का सफलतापूर्वक भी परीक्षण किया गया था। इसका खास तौर पर इस्तेमाल दुश्मनों की तरफ से आ रही किसी मिसाइल, ड्रोन, हेलीकॉप्टर उनको खत्म करने के लिए किया जा सकता है। अब ये डील दोस्तों पक्की हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि खुद आकाश के लिए ब्राज़ीलियन सेना ने रिकमेंड किया है और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सौदे की बात कही है। यहाँ पर एक बात और है, कोई भी देश प्रूवन हथियार चाहता है जो कि युद्ध में अपने आप को साबित कर चुके हैं, लेकिन हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी जंग में ही हथियार टेस्ट होने चाहिए। अगर आपकी जंग नहीं होती तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि आपके हथियार ख़राब है या फिर उनका कोई इफेक्टिवनेस नहीं है। अक्सर आप देखते होंगे कि भारत लगातार अपने आकाश सैम सिस्टम के परीक्षण करता रहता है, जो कि इस सिस्टम को मान्य करने के लिए किए जाते हैं। उसमें एक डमी टारगेट भी दिया जाता है
जो कि इसी तरीके का वातावरण बनाया जाता है जैसे कि युद्ध में होता है, जैसे जंग के दौरान होता है, उस दौरान प्रैक्टिस की जाती है और फिर इसका इवैल्यूएशन किया जाता है। तो लगातार इस तरीके की टेस्टिंग प्रक्रिया जो है वो इंडिया में चलती रहती है। यानी कि भारत की स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को ब्राज़ील की सेना खरीदेगी। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलता है वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।